पास वापस सरीन साहब, न्यू नॉर्मल का जो राजीव अरोड़ा साहब कर रहे हैं सही बात है, इसके साथ जीना सीखना होगा, हमको एहतियात तो बरतनी होगी लाइफ में। तो इसका जो शुरुआती फेज होगा वो उन कामगारों के लिए बहुत मुश्किल वक्त लेकर आया है। मैं एक बात को पर जोर देकर यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मज़दूरों को बाहर से लाया जा रहा है, मज़दूरों को उनके गाँव में उनके ठिकानों तक पहुँचा दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उनको नरेगा में काम भी मिल जाए। अभी संकट सबसे पहला जो आएगा वो रोज़ाना सुबह शाम आप जो दाल रोटी खाते हैं उसका संकट आएगा, और उन आदमियों के सामने खास तौर पर आएगा जो पूरी तरह शिक्षित नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है या अच्छी नौकरियों में नहीं है, बहुत अल्प शिक्षित हैं, लेकिन छोटा मोटा ऐसा काम करते हैं जिनके लिए मेहनत का काम करना बहुत मुश्किल है और उनको वो काम मिलना भी मुश्किल है, इतने सारे लोगों को समायोजन करना मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए कोई कंटिजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा नहीं लगता क्या सतीश सरीन साहब? बिल्कुल साहब, जेपी शर्मा जी, ये जो एक प्रधानमंत्री जी की योजना है फीड द नीडी, ये योजना उसी के तहत है। और आपने जो छोटे व्यवसायियों की बात करी, 3 तरह के व्यवसायी होते हैं। एक तो वो व्यवसायी होते हैं जो केवल छोटे लोगों पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि छोटे ढाबे वाले, चाय वाले, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है क्योंकि मजदूर यहाँ से पलायन कर गया है और उनके जो छोटे व्यवसाय हैं जिनके छोटे ही खरीदार होते हैं, मतलब उसमें कोई बड़ा आदमी खरीदार नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है क्योंकि उनका ग्राहक बेस खत्म हो गया है। जो उससे बड़े ठेले वाले या और हैं उनके पास दोनों तरीके के ग्राहक आते हैं, छोटे और बड़े। परंतु अभी जिस तरीके का भय का माहौल है, जो भी खरीदार होगा वो उसी जगह जाएगा जहाँ पे सफाई व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन हो और सारे प्रोटेक्शन रखे जाएं। लेकिन एक छोटे व्यापारी के लिए इतना सब करना बहुत ही मुश्किल है। थर्मामीटर बोलें, चाहे आप सैनिटाइजर बोलें, कितने लोगों को वो ये करेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि किसी व्यवसायी को अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए उसमें सुरक्षा के मानकों को रखना, ये एक बड़ी समस्या आएगी। ये जो कर पाएगा वो सरवाइव करेगा और कस्टमर उसके पास जाएगा। आपने बात कही कि जो गांव चले गए, तो उसका एक अगर हम पॉजिटिव लें तो शायद लोग खेती की तरफ लौटें, लोग खेती करने लगें, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी ये सेइंग है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 80% गाँव में बसता है भारत। वो भारत जो गाँव से निकल के शहरों में आ गया था, अगर वो खेती करेगा तो शायद इसके दूरगामी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने के बाद पता नहीं सतीश जी, बड़े व्यवसायियों को जो अगर उसको गांव में रोजगार ही मिल रहा होता, अगर वो खेती कर पा रहा होता, तो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर वो मजदूरी क्यों करता किसी की? तो बहुसंख्यक तो मुझे लगता है कि वो लोग हैं जिनके पास गांव में विकल्प नहीं बचा, ना जमीन से कुछ उपज रहा है, ना उसके पास मवेशियों को खिलाने के लिए चारा पानी है कि वो दूध बेच करके अपना काम चला ले, ना आसपास कोई रोजगार बचा है, तब वो अपने राज्य की सीमा लांघ करके दूसरे राज्य में गया है। ऐसा सामान्य तौर पर समझा जाना चाहिए। दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूँ सतीश जी, अभी राजीव अरोड़ा जी ने कहा कि आधार कार्ड इसी मंशा के साथ बनाया गया था। मुझे लगता है कि इस तरह के खतरे से हम चूंकि पहली बार 2-4 हुए हैं, लेकिन भविष्य में इस तरह के हो सकता है खतरे आते रहें, तो अब हमको अपनी जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हमको समय समय पर इन चीज़ों को, अपने डेटाज को अपडेट करने की, और लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने बारे में अपडेशन दें कि हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, ताकि सरकार के पास ये सूचनाएं कभी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर एक साथ संकलित रहें कि इतने लोग इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ हैं। अगर उनको कोई सहायता पहुँचानी है तो उनको तत्काल पहुँचाई जा सके। इस तरह से मुझे लगता है कि अब हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी थोड़ा सा नया एक टर्न लेना पड़ेगा नए चैलेंजेस के हिसाब से। सतीश सरीन। बिल्कुल, मेरा मानना है भाई साहब, आपने आधार की बात करी, राजीव भाई साहब ने आधार की बात करी। आधार को अगर व्यक्ति के स्थान से जोड़ दिया जाए कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, वो आधार के डाटा में अपना मेंशन कर दे कि मैं इस वक्त यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, तो एक सरकार के पास उसकी तुरंत सूचना उपलब्ध रहेगी। मेरा ये मानना है कि अब आईटी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई महामारी आती है तो इस प्रकार की जो सुरक्षा है, आधार की हो या कोई भी हो सरकार कहे, उससे जुड़ी रहनी चाहिए। आज मैं अगर मान लीजिए दिल्ली जाके काम करता हूं तो मैं अपना आधार अपडेट नहीं करता हूं, मेरा आधार जयपुर का एड्रेस बताता है, तो सरकार को थोड़ी सी सुविधा इस तरह की करनी पड़ेगी कि आधार का अपडेशन आसान हो। आदमी जहां जाए, जो जिसके यहाँ काम करे उसकी ड्यूटी लगा दे कि वो उसका आधार अपडेट करे, कि उसके यहाँ मान लीजिए 50 मजदूर हैं तो ये उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उनका आधार नंबर लेके अपडेट करे कि ये मजदूर मेरे पास काम कर रहे हैं और इनका ये लेटेस्ट मोबाइल नंबर है।
तो ये आपदा प्रबंधन हमको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही हमें हेल्थ के चीजों इक्विपमेंट्स पे और डेली जीवन के खर्चों पे अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और 2021 मार्च तक जो भी व्यापारी, जो भी व्यवसायी, जो भी मजदूर, जो भी जीत गया वो जिंदगी में बहुत आगे जीतेगा। बिल्कुल ठीक है। पवन गोयल साहब, अभी स्थिति यह है कि सरकारों की